जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका अभिनंदन करता हूं। आज 8 दिन बाद होली आने वाली है, होलाष्टक इत्यादि प्रारंभ हो चुके हैं। मैं आपसे अगर अभी से कहूं कि हैप्पी होली, तो हैप्पी तो बोल दिया, होली तो है, मगर क्या वास्तव में हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं कि एक पर्व आ रहा है, एक त्यौहार आ रहा है, होली का पर्व आता है तो आनंदित रहता है मनुष्य, आदमी प्रसन्न हो जाता है कि होली आएगी तो ये करेंगे, गुजिया बनाएंगे, हम रंग इत्यादि, जो एक उत्साह इत्यादि है। लेकिन वो हैप्पी आज बोलते तो जरूर है, लेकिन वो हैप्पी है नहीं। कारण है किसी ना किसी व्यवधान से कोई ना कोई व्यक्ति पीड़ित जरूर होता है। तो पीड़ित होता है, लेकिन ये पीड़ित होने का अर्थ ये नहीं कि जब उसे सुख की प्राप्ति हो तो वो अपने दुख को लेके भारी करके उस सुख को प्राप्त ना कर पाए। उस सुख को भी प्राप्त करना चाहिए। अपने दुख को कुछ देर के लिए आप अलग करके अगर सुख की प्राप्ति की कामना करेंगे तो बहुत आपके लिए लाभदायक रहेगा। शारीरिक, मानसिक इत्यादि से तो बहुत मजबूत रहेगा, शरीर से भी आप मन से मजबूत रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो व्यवधान है, कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ ग्रह चाल ऐसी हमारी चलती है कि हम उस चक्र में फंसे रहते हैं। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो केवल एक ही चीज पे, जैसे होली की जो रात्रि होती है, होलाष्टक के अंतर्गत तो एक उपाय अलग, जो भी आप किसी की अर्चना कर सकते हैं। खासकर होलाष्टक में श्री हनुमान जी की पूजा तो सर्वोपरि है, लेकिन वो व्याधा जिसके ऊपर मैंने कहा, जैसे हैप्पी होली कहा लेकिन हैप्पी नहीं है, तो वह हैप्पी होने के लिए, आनंदित होने के लिए आपको एक विशेष उपाय करें तो आपको धन लक्ष्मी के साथ साथ शारीरिक, मानसिक जो आपकी जो पीड़ा इत्यादि, उससे भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आज जो मैं बताने वाला हूं वो छोटा सा उपाय है। कहते हैं कि जो होली की जो रात्रि होती है, एक ये विशिष्ट रात्रि होती है। होली ऐसा पर्व हुआ करता है कि इसमें बताते हैं कि 8 दिन पहले ही इस धरती पे शासन काल का एक समय हुआ करता था। कहते हैं जिस प्रकार अंधेरा है उस प्रकार उजाला है, लेकिन हर चीज को अपना समय दिया गया है। रात्रि काल को निशाचरों को समय दिया गया है, और जो आपकी सूर्य बेला में देवताओं को वास दिया गया है। उसी प्रकार से धरती पहले से ही इस प्रकार से बटी हुई है। तो ये कार्य पद्धति पहले से चली आ रही है। तो लेकिन मैंने बताया है कि जो समय से जो कार्य कर दिया जाए, अगर आपके ऊपर दिक्कत, कोई परेशानी है, जो व्याधा है, जो नहीं कट रही, तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो होली के दिन ही कटेगी। कई चीज़ें ऐसी होती है कि उसका एक समय पे उपचार कर दिया जाए। होली और दीपावली तो ऐसी चीज़ है कि अगर जब ये पर्व आते हैं तो आप दोषों से मुक्ति पाके और सुख को प्राप्त कर सकते हो, यही एक समय होता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटा सा विशिष्ट उपाय है, जिसको शारीरिक, मानसिक कष्ट आदि या धन इत्यादि की जो पीड़ा इत्यादि है उससे आपको मुक्ति प्रदान होगी। आपको धन संपदा माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कहते हैं कि जिस चीज पे उसका जिस कई चीजों का वास होता है, एक नारियल आपने सुना होगा। आप चाहे कोई भी पूजा पाठ कराइए, चाहे हवन कराइए, यज्ञ कराइए, चाहे घर में कोई भी मांगलिक कार्य कराइए, यहाँ तक कि नवरात्र में आप जौ इत्यादि जो कलश स्थापन करते हैं उसमें भी उसका प्रयोग विशेष सर्वोपरि माना गया है। वो है श्री नारियल, पानी वाला नारियल, आपने सुना ही होगा। इसकी बलि भेंट भी दी जाती है। मद्रास दक्षिण क्षेत्र में तो कहते हैं कोई कामना पूर्ण होती है तो 108 नारियल फोड़ने का, वहां जो भगवती का स्थान है उनके मठ पे, वहीं पे फोड़ने का विधान है। 108 नारियल की वहां बलि रूप में दिया जाता है। इसी प्रकार जो आज मैंने बताया 108 नहीं, लेकिन एक ही नारियल के द्वारा आप चाहे तो अपने उन समस्त दोष आदि संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो जिस रात्रि काल होलिका दहन हो, होलिका दहन होने वाले कुछ घंटे, कुछ मिनट पहले आप, आधा 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले भी इस कार्य को उसी समय करें, क्योंकि वही समय होता है जब ये कार्य करने के बाद आप होलिका में जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि जो जिस चीज़ पे विशेष एक, जिसकी महालक्ष्मी की भी कृपा उन पे होती है, देवी की कृपा भी उस चीज़ पे होती है, हर चीज़ की कृपा होती है। जिनकी कृपा सब पे प्राप्त हो, उसी वस्तु द्वारा अगर आप उसका उपाय करेंगे तो आपके तो समस्त दोष आदि स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। एक होली की रात्रि मैंने आपको जो बताया, जिसका सदुपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो है नारियल। तो नारियल आप जितने घर के सदस्य हैं, अगर उस दिन आप 5 हैं, 7 हैं, अगर इन संख्याओं में है, जो भी संख्या है, आप प्रत्येक व्यक्ति एक एक नारियल ले लीजिए पानी वाला, और काला धागा ले लीजिए। आपके नजर, हाय, व्याधि जो भी दोष आदि है उसका स्मरण करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, और चाहे तो आप उसमें कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ भी स्मरण करते हुए उस कार्य को कर सकते हैं।
हनुमान जी वैसे भी संकट नाशक इत्यादि संकट दोष इत्यादि से मुक्त रखने वाले हैं। और इस समय जो शासन काल रहता है, कहते हैं कि कुछ शक्तियों का हो ना हो, लेकिन हनुमान जी की कृपा विशेषतः स्वतः प्राप्त होती रहती है। तो इसमें आप उनका स्मरण करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए एक काला धागा लीजिए, उसे अपने पाँव में बांधिए और एक से लेके और 1 2 3 यानी कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसी प्रकार आपको 3 बार वो काला धागा अपना नापना है। और नापते हुए हनुमान चालीसा का पठन आपको करते रहना है। फिर वो धागा काट के आप उसी को नारियल पे बांध दीजिए। नारियल पे बांधने के बाद जो दोष इत्यादि आपके शरीर के जो गुण अवगुण सब उसमें आ जाते हैं, लेकिन जो और बचा अवशेष कोई हो, उसी प्रकार वो नारियल अपने माथे से लगा के अपनी कामना बोलते हुए किसी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। और ये प्रार्थना करते हुए कि जो भी एनर्जी सोर्स जितनी भी है सब उत्तर में है, नॉर्थ में है, तो वहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो और हमें सुख प्राप्त हो। ये कहते हुए आप हो सके तो 7 बार 11 बार अपना सर से उतार भी सकते हैं। जितना उतारा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। उसमें आप जिससे आप इष्ट देव मानते हो उनका स्मरण करते हुए उतार के उसे आप एक पन्नी में कर लीजिए। जितने भी घर के सदस्य हैं वो नारियल ले जाके होलिका में दहन कर दें। होलिका में दहन होने के साथ साथ जैसे ऐसे नारियल, पानी वाला नारियल जलने के बाद जैसे ऐसे कैसे उसमें जो से कहते हैं वो विस्फोट होता है, उसी प्रकार हमारे समस्त दोषों का भी विस्फोट हो जाता है। तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विशिष्ट उपाय है और आपको धन इत्यादि दोष इत्यादि से मुक्त करने का, धन प्राप्ति हेतु और सुख प्राप्ति हेतु ये अचूक उपाय आप जरूर करें। बाकी आप सकुशल रहें, कुशल रहें। हैप्पी होली। और कोई परामर्श आपको अगर चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।